विश्वामित्र जी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो सौंदर्यता की सर्वोत्तम प्रतिमानित स्वरूपा इस अहल्या का उन्होंने सृजन किया। बचपन में ये उनके पास में रही, पर उसकी सुरक्षित स्वरूपवान इस बेटी की रक्षा करना ब्रह्मा को भी कठिन लग रहा था, क्योंकि देवराज इंद्र की उस पर कुदृष्टि थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इंद्र केवल किसी तपापूर्ण तपस्वी ऋषि के तेज से ही डर सकता है। इसलिए उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से गौतम ऋषि के पास में उनको रख दिया। बेटी धीरे धीरे उन्हीं के आश्रम पर सयानी हुई, और जब बड़ी हुई तो उसके बाद में ब्रह्मा जी ने उसका विवाह भी गौतम ऋषि के साथ में ही कर दिया। विवाह हो जाने के बाद में भी इंद्र की वृत्ति में कोई सुधार नहीं आया, और एक दिन उसने चिंतन किया कि मैं किस प्रकार से अहल्या से मिल सकूं। तो उसने प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सरिताओं में स्नान करते थे, नदियों में स्नान करते थे, और नदियों में स्नान करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये किया कि कैसे जल्दी उठें, तो उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा से कहा तुम मुर्गे का रूप धारण करके आप वहाँ मुर्गा बनकर के बोलो, ताकि प्राचीन काल में मुर्गे से ही पता लगता था कि सुबह हो गई। तो आधी रात में मुर्गा बनकर यहाँ पर लोग बैठा दो, आप खड़े हो जाओ जरा, वहां से किसी को जाने मत दो, आप वहीं पर खड़े हो जाइए सहयोग के लिए। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और ऐसी स्थिति में उस शिला को देख करके उन्होंने चिंतन, हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था कि गौतम ऋषि जाग गए। उन्होंने सोचा सुबह हो गई है, वे गंगा जी गए, और जो ही गंगा में जाकर के उन्होंने कमंडल को डुबोया तो धर्मो रक्षति रक्षिता, रात्रि में नदियों में जल नहीं भरना चाहिए, वृक्षों को नहीं तोड़ना चाहिए, कुछ अपने नियम है। अर्धरात्रि में जल के देवता भी शयन करते हैं। जो ही गंगा में जाके उन्होंने कमंडल डुबाया, कमंडल डुबोते ही गंगा जी से आकाशवाणी हुई, महर्षि अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि में आपको गंगा को नहीं स्पर्श करना चाहिए, आप अत्यंत शीघ्र अपने आश्रम में चले जाएं, कुछ अहित हो रहा है। और गौतम ऋषि तत्काल वहां पर दौड़ करके आए। अभी गए हुए गौतम ऋषि के कदमों की आहट जो ही सुनाई पड़ी, उसी बीच में इंद्र गौतम ऋषि का स्वरूप धारण करके कुटी के अंदर में प्रविष्ट हो गया। और प्रविष्ट होने के बाद में उसने अहिल्या के चरित्र को भंग किया। इसमें एक अलग बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक समाज सुधारक कवि हैं, इसलिए बहुत सी बातें हैं जो उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं लिखती। इसलिए उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि जयंत ने सीता जी के किस अंग में चोंच का आघात किया था, केवल उन्होंने लिखा सीता चरण चौंचत बारे। यहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये नहीं बताया कि अहिल्या की अपनी भी खुद गलती थी। ध्यान रखना, चरित्रवान नारी को अपने आप की रक्षा खुद करनी चाहिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात एक बताई गई, और उसमें ये कहा गया है कि देखो सीता जी कहाँ हैं, आप चिंतन करो, सीता जी कहाँ थी? अशोक वाटिका में। चारों तरफ से राक्षसियां हैं, और लंका का राजा कौन है? रावण। वो रावण रावय तीर्थी रावणा, जिसने लोक लोकांतरों को रुला दिया, वो रावण है वहां पर। लेकिन वह रावण भी सीता जी के चरित्र को हिला नहीं पाता। सीता जी के सामने रावण खड़ा हुआ है, और वो कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे केवल इतना आग्रह करता हूं, एक बार विलोक मम ओरा। सीता जी ने क्या कहा? तृणधर ओट कहत वैदे। एक तिनके को उठाया। क्यों उठाया तिनके को? क्योंकि बहन की पवित्रता का साक्षी उसका भाई होता है। कितनी भी आधी रात में बहन कहीं से आ रही हो, यदि उसका भाई उसके साथ में हो
तो दुनिया का कोई भी इंसान उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, उसकी पवित्रता का साक्षी होता है। बुंदेलखंड के इलाके में एक कार्तिक के महीने पहले जब दशहरा आता है, उस समय एक नृत्य होता है गांव में, उसको कहते हैं झिंझिया नृत्य। ये झिंझिया नृत्य जो होता है वो शुक्ल पक्ष में होता है। झिंझिया उसे कहते हैं। अगर झिंझिया नृत्य करके डालोगे, एक बार मैंने डाल के देखा गूगल में, तो बुंदेलखंड का तो नहीं आया, पर नेपाल में होता है शायद, वो वहाँ पर वो दिखलाई पड़ा। आप कभी डाल के देखना। कच्चा घड़ा होता है और उस कच्चे घड़े में छेद बनाए जाते हैं। ऐसा कुम्हार एक ही बनाता है या दो, जिसकी कामना होती है। और उसमें दीपक, उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है उसमें भी छेद होते हैं। और ये रात्रि को बेटियां किसी पेड़ की छाया के नीचे नृत्य करती हैं रात्रि में। क्यों पेड़ की छाया के नीचे? क्योंकि थोड़ी छाया होगी तो वो दीपकों की जो छिद्र होते हैं ना, दीपक की ज्योति से ऐसी किरणें निकलती हैं और वो वृक्ष के पत्तों पर पड़ती है। तो ये तो नृत्य होता है, लेकिन वृक्ष के पत्तों पर भी उसका प्रकाश एक नर्तन करता है। उस समय जब घर की बेटी निकलती है उस झिंझिया नृत्य में, तो माताएं उनके भाइयों को भी तैयार करती हैं कि तुम्हारी बहन जा रही, तुम भी इनके साथ जाओ, तुम बैठे रहना। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं भी कई बार अपने बहन के साथ में गया था। तो वहाँ एक होता है गुड्डा गुड़िया का विवाह, किस तीर पर रखती तीज होती, क्या होती है, उसमें करते हैं। उस समय पर एक बहन एक गीत गाती है। इस गीत लोकगीत है, मुझे याद नहीं है, एक लाइन में गा देता हूँ, जो उधर के लोग हैं बड़े खुश हो जाएंगे लोग। भैया दूर ना पहुँचिए, भाभी नहीं बुलाए, भैया दूर ना पहुँचियो, भाभी नहीं बुलावेगी। भैया दूर ना पहुँचिए, भाभी नहीं बुलावेगी। भैया दूर ना पहुँचियो, भाभी नहीं बुलावेगी। कच्चे नीम की निभारी सावन बाद आएगी, कच्चे नीम की निभारी सावन बाद आवेगी। भैया दूर ना पहुँचियो, भाभी नहीं बुलावेगी। भैया दूर ना पहुँचियो, भाभी नहीं बुलावेगी। तो बहन के चरित्र का साक्षी होता है उसका भाई। सीता जी का भाई कौन है? सीता जी पृथ्वी से पैदा हुई और वो तिनका भी पृथ्वी से पैदा हुआ है, इसलिए अपने भाई को साक्षी मानते हुए तृण धर ओठ कहत बैदेही, सुमेरे पवन सुति सुमेरे अवधपति परम सने, सुन दस मुखी खत्योति प्रकाशा। मानी उस रावण को कह देती तेरा प्रकाश जुगनू की तरह है, श्री राम जी सूर्य की तरह है, कबहू की नलनी करे विकास। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं ना पहाड़ तुम हम शक्या तस्य रामस्य धीमता बधिष्ठ बधार्थाय देह तो नात्र। तेरी औकात क्या थी जो तुम मुझे छू पाता? विधि मानी मेरे राम ने शायद तेरे वध के लिए तुझसे एक काम करवाया है और तेरी मौत सन्निकट है। जानकी जी कहती हैं कि यदि मैं चाहूं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूं, लेकिन असंदेशात तु रामस्य तब सच्चानुपालना, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है। क्योंकि मां अपने पुत्रों के ऊपर अगर मृत्युदंड देगी तो मातृत्व बदनाम हो जाएगा। और ये मां केवल अपने दो बच्चों की नहीं है, जनक सुता जग जननी जानकी, सारे ब्रह्मांड की मां है माता जानकी। ये राक्षस भी उसके पुत्र हैं, इसलिए वो अगर कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि, लेकिन माता कुमाता न भवति। विषय हमारा अलग चला गया है, मैं केवल ये बता रहा था कि यह सीता जी का चरित्र है। ऋषि जब वहां पर गए, इंद्र वहां पर आ गया,
ऋषि के कदमों की आहट को श्रवण करके इंद्र जो ऋषि के स्वरूप में था तत्काल बाहर निकला और गौतम ऋषि ने उसको देख लिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उसमें अहिल्या की भी अपनी सहमति थी। इसलिए श्लोक बोल रहा है, मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। मुनिवेशम सहस्त्राक्षम, अहिल्या अच्छी तरह से जान गई थी कि मुनि के वेश में सहस्त्राक्ष मानी ये इंद्र है। ये कहानी विश्वामित्र जी राम जी को सुना रहे हैं, वही बता रहे हैं कि मुनि वेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदनम, रघुनंदन है रघुनंदन। अहिल्या ने ये जान करके भी कि मुनि वेश में ये इंद्र है। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। अहिल्या ने उनसे संसार की बुद्धि बनाई। सोचा ये कितना प्रतिष्ठित देवता है, इससे मैं मिलूं। क्योंकि देवराज कुतूहला, देवराज के कौतूहल के कारण मतिम चकार दुर्मेधा, मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात् अथाप्यब्रीत श्रुतश्रेष्ठम कृते नान्तरात्मना कृतार्थात्मी श्रुतश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमति प्रभु। और उसके बाद में अहिल्या ही उनसे कहती है अब आप अत्यंत शीघ्र चले जाओ तो आपकी मान मर्यादा भंग ना। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण ये प्रसंग होता है।